सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूक्लियर ब्रेनरी। सो आज हम लोग देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट टू। ओके, सो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट टू देखने वाले हैं। तो ये सेशन भी पहले वाले की तरह बहुत ही मज़ेदार जाने वाला है। तो अगर आप लोग ने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जाके देख लो, क्योंकि इस वाले में हम पार्ट टू देखने वाले जो टॉपिक पार्ट वन में बच गया था उसको। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना अपनी ओपिनियन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्ट वन में कौन कौन सी टॉपिक्स हो चुकी थी हमारी। सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था फर्स्ट वाले पार्ट में। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? किरचॉफ्स लॉ पे क्वेश्चंस आएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे आएंगे, मीटर ब्रिज पे आएंगे और पोटेंशियोमीटर पे भी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट द राइट स्टेटमेंट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट राइट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऑप्शन बी है आउट गोइंग करंट एड अप एंड आर इक्वल टू इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन। ऑप्शन सी है बेंडिंग और reorienting the wire does not change the validity of Kirchhoff's जंक्शन लॉ। तो हर बार की तरह मैं आपको इस बार भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग ने खुद से नहीं किया तो क्या किया। तो आई होप आप लोग खुद से इस बार भी करोगे। कमेंट में ज़रूर बताना कितने % आपसे बन रहा है क्वेश्चन। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ऑप्शन बी आउट गोइंग करंट एड अप एंड आर इक्वल टू इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन। एक जंक्शन पे इनकमिंग करंट जो है वो आउट गोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी है बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर डज नॉट चेंज द वैलिडिटी ऑफ किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। मतलब अगर ये वायर अगर स्ट्रेट है और इसको बेंट कर देंगे तो इससे कोई किरचॉफ्स लॉ को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन इसका डी होगा सही, ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दिस तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके। सेकेंड वो क्वेश्चन पे आते हैं। फिगर शोज करंट इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आई इज। किरचॉफ्स लॉ पे ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसमें आई निकालनी है हमको। देखिए यहाँ पे टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ को फॉलो करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर और 2 एम्पियर यहाँ से कितने आ रही है? यहाँ से आ रही है 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर आई। यहाँ पे 1 एम्पियर जाती है। ठीक है, तो 1 एम्पियर इधर, तो इधर आती है 3 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से आ गई 3 एम्पियर, 3 एम्पियर आ गई। और यहाँ पे 1.3, तो 3 माइनस 1.3 आई थिंक 1.7 एम्पियर। यहाँ पे आई का वैल्यू 1.7 एम्पियर आएगी। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 1.7 एम्पियर इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज जीरो, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड डी विल बी। तो पोटेंशियल एट वी जो है वो जीरो दिया गया है, बी पे यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ए एंड पॉइंट डी इज। तो देखो यहाँ पे वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी पहले निकाल लेते, वी ए माइनस वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी निकाल लेंगे। तो करंट 2 एम्पियर की है और रेजिस्टेंस भी 2 की है, यानी कि 4। वी ए माइनस वी बी तो हो गया हमारा 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी ए माइनस जीरो, क्योंकि वी बी जीरो दिया है तो 4, तो वी ए इक्वल टू 4 आ गया हमारा। तो वी ए बराबर 4। उसके बाद क्या निकालना है? वी डी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर। यहाँ पे देखो वी ए 4 आ गया है, तो ये दोनों तो कट गया, बी एंड सी कट गया, ए और डी में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे देखो वी डी है ना, तो डी पॉइंट पे क्या होगा कि बैटरीज डायरेक्ट कनेक्टेड है, बी पे जीरो है और डी जो है बैटरीज डायरेक्ट कनेक्टेड, तो यहाँ का जो है वो 3 वोल्ट आ जाएगा डी का, क्योंकि बैटरीज डायरेक्ट कनेक्टेड है। सो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी। ऑप्शन ए है चेंज इन प्रीवियस डायरेक्शन, ऑप्शन बी चेंज नॉट चेंज, ऑप्शन सी है चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सो सोचो, अगर हम लोग बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर का अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा। रेसिस्टेंस क्या है, सेम रहेगा, और वोल्टेज डिफरेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वोल्टेज डिफरेंस भी नहीं आ रहा है, रेसिस्टेंस भी सेम है, और हम लोग जानते हैं कि डिफ्लेक्शन कब होता है गैल्वेनोमीटर में, जब वोल्टेज डिफरेंस आता है। तो वोल्टेज डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है तो डिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर कनेक्टेड टू अ लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज इज हीटेड द बैलेंसिंग पॉइंट कंडीशन है ए शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, ऑप्शन बी है शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनचेंज्ड एंड ऑप्शन डी इज रिमेन्स एट जीरो। सो देखते हैं, व्हेन अ मेटल कंडक्टर टू लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज हीटेड, अगर लेफ्ट गैप यानी कि इस साइड को अगर हीट करेंगे तो इधर का रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और मीटर ब्रिज का कंडीशन मान लो, इसको अगर हम लोग एल मानते हैं, L1 मान लेते, ओके, और ये हमारा अगर L2 हो जाता है देन R/L1 इज इक्वल टू S/L2। यानी कि अगर R बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, देन ये L1 वाला जो गैप है वो बढ़ेगा, यानी L1 डिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर L1 डिस्टेंस इंक्रीज होता है देन ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए होगा, क्यों, देखो मैं फिर से बताता हूँ। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मीटर ब्रिज के इक्वेशन के हिसाब से अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फिर इसको मैनेज करने के लिए नीचे वाला जो लेंथ है गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट इंक्रीज होगा, यानी कि नल पॉइंट शिफ्ट होगा। तो जो नल पॉइंट है जिसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं, नल पॉइंट ये वाला जो पॉइंट जिसको बैलेंसिंग पॉइंट भी बोलते हैं वो शिफ्ट होगा, इंक्रीज होता है, ठीक है, लेंथ। तो L1 इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा, राइट की तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेसिस्टेंस टू राइट गैप रेसिस्टेंस इज 2:3, द बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट इज। सो 2/3 जो है इक्वल टू L1/100 माइनस L1। इसको सॉल्व कर लो, 200 माइनस 2L1 इज इक्वल टू 3L1, तो 5L1 इज इक्वल टू 200, तो 5L1 इज इक्वल टू 200, तो L1 क्या हो जाएगा हमारा, L1 हो जाएगा 200/5 यानी कि 40 हो जाएगा हमारा L1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस आर इफ गैल्वेनोमीटर शो नल डिफ्लेक्शन इन द गिवन मीटर ब्रिज सेटअप। नल डिफ्लेक्शन है यानी कि 65/40 या फिर 65/R। इक्वेशन होता है R1/R2 इक्वल टू L1/L2। इसको नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो R1/L1 इक्वल टू R2/L2 भी होता है। 65/R इक्वल टू 40, अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का पूरा होता है, ये 60 हो जाएगा। तो 40/60 इसको सॉल्व करो तो ये R हमारा आ जाएगा 97.5। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 10 वायर्स द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन 7th वायर, टू शिफ्ट द बैलेंस पॉइंट टू 9th वायर वी शुड। देखो 10 वायर का है, अगर 7th वायर पे मान लो ऐसे करके, ये फर्स्ट वायर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 10 वायर, ठीक है। तो अगर एक वायर 7th वायर पे है नल पॉइंट और 9th वायर पे शिफ्ट करना है, यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट करना है, ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट करना यानी कि लेंथ
इंक्रीज हो रहा है L1। मीटर ब्रिज में मैंने बताया था इधर L1 होता है, उसके बाद L2, ठीक है। तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है वी शुड। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है डिक्रीज रेसिस्टेंस इन द मेन सर्किट, ऑप्शन बी इंक्रीज रेसिस्टेंस इन द मेन सर्किट, ऑप्शन सी इज डिक्रीज रेसिस्टेंस इन सीरीज बट द सेल हुज EMF इज टू बी मेजर्ड। यहाँ पे EMF होगा, ठीक है, EMF इज टू बी मेजर्ड। डी इंक्रीज रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ द सेल हुज EMF इज टू बी डिटरमाइंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोटेंशियोमीटर में क्या होता है। पोटेंशियोमीटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलता है वो V इक्वल टू KL होता है, वेर के क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है के। तो जो लेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। अगर लेंथ को इंक्रीज करना है, जो लेंथ हो गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के है। तो अगर लेंथ को इंक्रीज करना है, इफ वी हैव टू इंक्रीज लेंथ देन वी मस्ट हैव टू डिक्रीज के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें डिक्रीज करना होगा, तब जाके लेंथ इंक्रीज होगा। तो फिर क्या करना होगा, हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना होगा। अच्छा, उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज हो जाता है, या फिर उसके अलावा एक सेकेंड मेथड भी है कि हम लोग करंट को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहे तो करंट को अगर डिक्रीज भी कर देंगे तो काम बन जाएगा। अच्छा, करंट डिक्रीज करने के लिए क्या होगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा। रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा। और रेसिस्टेंस कौन सा, फर्स्ट सर्किट में रेसिस्टेंस को करना होगा हमको इंक्रीज, फर्स्ट वाले सर्किट में। तो ऑप्शन देखो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला सर्किट में सीरीज में होगा, सीरीज में रेसिस्टेंस इंक्रीज करना है। देन ऑप्शन डी हमारा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AB इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस R, द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट J विल बी। ऑप्शन ए टुवार्ड्स बी, ऑप्शन बी टुवार्ड्स ए, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी फर्स्ट टुवार्ड्स बी देन बैक टुवार्ड्स ए। सो देखते हैं, AB इज अ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। AB जो है वो पोटेंशियोमीटर का वायर है। यहाँ पे देखो ये A से B तक पोटेंशियोमीटर का वायर है। तो अगर हम लोग रेसिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल रेसिस्टेंस, जिसको रियोस्टेट भी बोला जाता है, वो वेरिएबल रेसिस्टेंस यहाँ पे डाला गया, ठीक है। तो विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस द शिफ्ट ऑफ द बैलेंस पॉइंट J विल बी। तो J का जो बैलेंस पॉइंट जो J है वो किस तरफ शिफ्ट। सो अगर हम लोग रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, अगर रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है देन इस केस में हमारा जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर हमारा करंट डिक्रीज हो जाता है, ओके, अगर हमारा करंट डिक्रीज हो जाता है देन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कम हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर में V इक्वल टू KL, जहाँ पे K जो होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। एंड अगर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होता है तो इक्वेशन के हिसाब से V/K इक्वल टू L, यानी कि अगर हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा लेंथ उतना ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ज़्यादा करना है यानी कि J को शिफ्ट करना होगा B की तरफ, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A। ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल ऑफ EMF 1.5 गिव अ बैलेंस्ड पॉइंट एट 32 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। If the cell is replaced by another cell, then the balance point shift to 65 centimeter. Then the EMF of second cell is। हम लोग सभी जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, अगर बैलेंस्ड कंडीशन पे, एट बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, बैलेंस्ड पे क्या होता है, E1/E2 जो होता है वो L1/L2 के बराबर होता है, ओके। तो E1/E2 इक्वल टू L1/L2, E1 1.5 है और 32 65, ठीक है। तो 1.5/E2 इक्वल टू 32/65। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो E2 का जो हमारा वैल्यू आएगा वो 3.05 आएगा, ओके। तो ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन इज आवर करेक्ट है, ओके। सो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।